सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मरना सभी को है, तुम भले मरे, मरना सभी को है, तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मरना सभी को है, तुम भले मरे, मरना सभी को है, तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका
मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है, तुम भले मरे, मरना सभी को है, तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है, तुम भले मरे, मरना सभी को है, तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है, तुम भले मरे, मरना सभी को है, तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल।
तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है
कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में
देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही
उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत
बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है
तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे। भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे। भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे। भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है
कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर
मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत।
मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं। और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं। और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं। और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना
पूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं
आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे,
करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि
भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना
पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व
महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहां मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूं तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहां
देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे
मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं
जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूं और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है